हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का 17वां प्रश्न जो पढ़ रहे हैं, 17वां और 18वां प्रश्न। एक तो आपका एक्सरसाइज जो है 5 चैप्टर से 5.2 से, और एक जो आपका चैप्टर है एक्सरसाइज जो आपकी है इंश्योरेंस वाली, ठीक है, उससे हम इस प्रश्नों को हम करेंगे, ठीक है, 17 और 18 प्रश्न से। तो आज का जो प्रश्न रहेंगे वो 17वें 18वें प्रश्न से अपनी एक्सरसाइज के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आपको अभी जो मैं करवा रहा हूँ वो एक 17 और 18 जो प्रश्न वाला है वो अपने एक्सरसाइज 5.3 और 15 इंश्योरेंस 8 वाले। तो अपने को पहला प्रश्न देगा 9, 17, 25 में कितने पदों के लिए की जाए, इनका योग अपने पास कितना हो, 636 हो। तो यदि हम बात करें इसमें जो एपी है, इसमें प्रथम जो पद है वो आपका 9 है, और जो आपका सारवंत्र है 17 माइनस का 9 बराबर क्या है इसमें 8। जो सारवंत्र आपका डी वो 8 आया है, और आपका जो एस एन है वो अपने पास यहाँ पे है 636। हमको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, अपने को एस एन दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा एस एन वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अपने को डी दिया है, अब लगाएंगे यहाँ पे एस एन बराबर क्या लिखेंगे n/2, कोष्टक में क्या होगा 2a प्लस कोष्टक में क्या होगा n-1, और ये d होगा। तो देखो 636 बराबर n/2, 2a का 2 और एक अपने पास यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे 9 है, प्लस n-1 और d अपने अभी कितना निकाला है, यहाँ पे 8 निकाला है। अब उसको आगे सॉल्व करते हैं, 2 को उसमें साथ में भेज देंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, इसकी गुणा में, तो हो जाएगा 1272, ठीक है, बराबर यहाँ पे हो जाएगा n मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 18, यहाँ लिखेंगे 18 प्लस 8 गुना n से करेंगे तो 8 है, माइनस 8 गुना x से करेंगे तो 8 आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखो 1272 बराबर n की जगह रखेंगे, यहाँ पे इसको रख देते हैं एक, या तो इसको साथ लिख दो आप, या इसको n कोष्टक के साथ क्या, 18 में से 8 गया, कितना बच गया अपने पास 10, तो 10 प्लस का 8 है, ठीक है। अब लिखेंगे 1272, अब मल्टीप्लाई करते हैं पूरी के साथ में अंदर की तरफ, तो क्या बनेगा 10n बराबर 8n का स्क्वायर, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे 8n स्क्वायर, यहाँ पे बहुत से 72 है, तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं 8n स्क्वायर एक समीकरण के रूप में, प्लस का उधर जाए अपने पास प्लस 10n, और देखो ये तो मैंने इक्वेशन के रूप में बना दिया। 1272 है, उसको ये प्लस के उधर भेजेंगे तो ये माइनस के बराबर रख देते हैं, उसको लिखेंगे माइनस 1272 बराबर हो जाएगा, इसके अंदर 0 हो जाएगा। अब देखो, अब अपने को क्या करना है, अपना जो 4n स्क्वायर प्लस इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं 4n स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे 5n और माइनस 1272 उसको हम लिखेंगे 636 बराबर लिखेंगे इसको 0। अब इसके अंदर यदि हम बात करें तो हमको सबसे पहले यहाँ पे d का मान निकालना पड़ेगा। तो देखो a जो है हमारे पास में वो अपने पास में है 4, b हमारे पास में यहाँ पे है 5, और c बराबर यहाँ पे है माइनस का 636। अब हम निकालेंगे d वाले फॉर्मूले से, ठीक है। d वाला फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, इसके अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे हम कि जो मैंने पढ़ा था कि जो 553 जो n होता है और जो अपने पास 43 n है, यदि इनको पदों का जब निकालते हो मान, है ना, तो या तो इस पर को या तो इस प्रकार से ना निकाल कर आप सीधे इसको मैं आपको तरीका बता देता, या इसको गुणनखंड करोगे आप, गुणनखंड करोगे तो फिर भाग क्या बनेगा, इसमें बड़ा बन जाएगा, फिर वहाँ से n का मान निकालें। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो अपना d वाला फॉर्मूला है उसके हिसाब से निकाल देते हैं। यहाँ पे ठीक है, a का मान दिया है, b का मान और c का मान अपने को दिया, तो हम लिखाएंगे यहाँ पे d बराबर b स्क्वायर माइनस का क्या होता है 4ac। तो देखो b का मान है यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान यहाँ पे 4 है, और सी का मान है यहाँ पे माइनस का 636। अब देखो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास 25, माइनस 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 हो जाएगा प्लस, ठीक है, इसके साथ माइनस प्लस हो गया। अब इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 10,176 आ गया। अब इनको ऐड कर लेते हैं तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 10,201 आ गया। तो अपना डी का मान आ गया 10,201। अब अपने को निकालना किसी फॉर्मूले से, एन वाले से, क्या होता है उसमें माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में क्या आ जाएगा इसमें 2a। अब यहाँ पे मान को पुटअप कर लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 5 प्लस माइनस डी का मान अभी हमने निकाला था कितना अपने पास 1021, ठीक है, 10,201 अभी हमने इसके अंदर निकाला था, बट्टे में 2 इंटू ए का मान है यहाँ पे कितना है 4, देखिए यहाँ पे 4। अब यहाँ सॉल्व करेंगे -5 प्लस माइनस, अब देखो 10,221 जो एक होता है वो किसका होता है 101 का होता है, अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 8 आ गया। अब इसको सोल्व कर देते हैं इसको, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, एक बार प्लस का रखना है, एक बार आपको क्या करना है माइनस का लेना है। तो एक बार लेते हैं हम प्लस का, तो लेंगे यहाँ पे प्लस का, तो क्या बोले एक्स बराबर अपने पास लेंगे यहाँ पे माइनस का 5 प्लस का 101 बट्टे में आएगा 8। अब इनको ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा अपने पास 90, कितना होगा 101 करेंगे 96, अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 8, 96 में 8 का भाग जा रहा है, कितनी बार 12, और वो भी किसका है प्लस का आना चाहिए। सेकंड को भी देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस ले लेते अब की बार, तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस का 5 मैंने हो जाएगा 101 बट्टे में हो जाएगा 8, जोड़ेंगे कितना आएगा अपने पास यहाँ माइनस का 106 बट्टे में 8। अब देखो इसमें जो मान है आपके सामने 8,
जो इसमें यदि मान आता है वो क्या है, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। एक्स का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, वो एक्स का मान अपने पास नहीं आएगा। तो एक्स मान कभी अपने पास यहाँ पे ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ये इसके अंदर अपने को बताना था। ठीक है, तो अपने पास एक्स का जो मान आएगा वो अपने पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 12 होगा। अब हम बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो अपने को क्या दे रखा है, अपने को यहाँ पे जो अपना 18% है। तो देखो अपने को एक पेड़ दिए रखा है ना, और पेड़ जो दे रखा है अपने को, अब ये क्या आंधी और आने के कारण पेड़ क्या टूट गया, मतलब ये जो पेड़ है वो इस प्रकार से यहाँ पे क्या गिरा, नीचे गिर गया। तो यहाँ से अपने को क्या करना है, जो अपने को पेड़ दिया गया है वो दो तनों के बीच में टूट गया। अपने को नीचे का जो आधार है वो अपने को दे रखा है इसके अंदर 10 मीटर, और इसके जो बीच में जो यूनियन कोण बन रहा है वो अपने कितना बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना है यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे यदि बात करें तो थीटा अपने को दे रखा है यहाँ पे 60 डिग्री। तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, तो जो पेड़ है वो टूटा, दो भागों में टूटा है। ठीक है, एक तो अपने को जो भाग को हम क्या माने, जो टूटा हुआ भाग ये वाला, और ये वाला भाग। ठीक है, जो टूटा हुआ भाग होता है, दो भाग टूटे गए हैं, अपने को वो चीज़ जानना, दो टूटे, एक तो अपने इसको मान लेते हैं एक्स, और ऊपर वाला जो भाग टूटे इसको हम क्या मानते हैं, वाई मान लेते हैं। अब देखो हमारे पास इस तरह यदि हम बात करें तो यहाँ पे हम जानते हैं क्या होता है, देखो लाल बटे का से हम जानते हैं, लाल बटे का से, तो लाल बटे का हम पढ़ा था साइन, ये कोस होता है और ये टेन होता है। तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी, यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी और इसकी निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखो लंब और आधार, हमेशा लंब और आधार में से क्या बनाता है, टेन थीटा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेन थीटा निकालता हूँ। तो इसके अंदर आधार है, ये इसका लंब है। तो लंब और आधार हमेशा क्या बनाता है, इसके अंदर ये कण है। तो लंब और आधार हमेशा क्या बनाते हैं, यहाँ पे क्या बनाते हैं, लंब और आधार हमेशा, लंब और आधार हमेशा बनाएंगे टेन थीटा। पर हमें इसको मान को इसको लेना है, तो टेन थीटा 60 डिग्री, तो लिखेंगे यहाँ पे 60 डिग्री बराबर के अंदर यहाँ पे इसको वैल्यू को लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब अपने पास क्या है, यहाँ पे देखो tan 60 डिग्री का मान तो √3 होता है। लंब अपने पास यहाँ पे क्या है, x है, और आधार अपने पास 10 है। तो लिखेंगे यहाँ पे x बटा 10। ठीक है, तो 260 का मान, लंब का मान x है, तो लिखेंगे x बटा 10। आधार अपने पास 10 है, तो लिखेंगे 10, मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 10√3। अब देखो अब यहाँ पे √3 दिया है अपने को। ठीक है, इसको सॉल्व करना आगे सॉल्व कर सकते हैं हम। चलो अब देखो यहाँ पे अब हम बात करते हैं, यहाँ पे जो उसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर दूसरा त्रिभुज बात करते हैं। यहाँ पे देखो आधार है, यहाँ पे अपने को लेना ये वाला, तो हमें से क्या बनेगा, इसमें कोस बनेगा। ठीक है, तो हम इस चीज को लेंगे, तो लेंगे कोस थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है, और बराबर हो जाएगा आधार बटा कण है, तो लिखेंगे आधार बटा कण। अब देखो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे हम 1/2 बराबर आधार कितना अपने को दे रखा है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10, और कण कितना दे रखा है यहाँ पे वाई, तो लिखेंगे यहाँ पे वाई। वज्र गुणा कर लेते हैं, कोस 60 डिग्री और अपन में लिख दिया। ठीक है, अब हम देखो इसके साथ वज्र गुणा कर लेते हैं, तो क्या बनेगा, y बराबर बनेगा 2 गुणा करेंगे तो 10 से, तो क्या बनेगा 20। अब देखो इस मान को हम क्या रखते हैं यहाँ पे, या तो कैसे लिख दो, x बराबर 10 गुणा के अंदर 1.732 गुणा करोगे क्या बनेगा 17.32। ठीक है, 17.32। इसको समीकरण इसमें एक मान या इसको रख देते हैं 1। अब हमको क्या करना है, इसको समीकरण नंबर 2 रख देता हूँ। अब दोनों को क्या करना है, योग, मतलब कुल पेड़ की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें h बराबर लिखेंगे यहाँ पे x प्लस का y, दोनों को योग करेंगे तो अपने को ऊंचाई मिल जाएगी। तो x का मान अपने पास क्या मिला है, x का मान अपने को मिला है यहाँ पे 17.32, और y का जो अपने पास यहाँ पे 20 है। तो हम इनको योग करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 37.32 मीटर। तो हाइट जो होगी उस पेड़ की ऊंचाई क्या थी, 32 पॉइंट। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न के ऊपर। क्या दे रखा है अपने को, यहाँ पे इसका छठा पद दे रखा है, 17वां पद दे रखा है, अपने को 40वां पद निकालना है। छठा पद दे रखा है, 17वां दे रखा है, 40वां पद अपने को इसके अंदर निकालना है। तो कैसे निकाल, देखो a 40 बराबर को हम ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, a प्लस के अंदर लिखेंगे 39 और d के अंदर। ठीक है, a 40 बराबर क्या होता है, a प्लस 39 d लिख देते हैं। अब अपने को निकालना किसका है, a 6 का। ठीक है, फिर हम a 17 का निकालते हैं। इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, देखो a 6 बराबर निकालेंगे क्या बनेगा, इसके अंदर a प्लस का बनेगा 5d, और बराबर किसके यहाँ पे 19 के बराबर, छठा मान है बुक्स के बराबर 19 के बराबर है। इसी प्रकार हम 17वें पद का लिखते हैं, तो क्या लेंगे, a 17 बराबर लिखेंगे a प्लस का 16 d, और बराबर किसके हैं 41 के। अब हम चिन्हों को परिवर्तन कर लेंगे, प्लस का माइनस का प्लस में कर देते हैं, तो ये से कट गया। तो देखो अपने पास यहाँ पे क्या मिला, इसको जोड़ेंगे तो क्या अपने 5d, यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या बनेगा -11d। ठीक है, 5d, और यहाँ पे करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, अपने पास में बाउस, वो भी किसका होगा, माइनस का होगा। अपने को d का मान निकालना है, तो हम क्या माइनस से माइनस को हम क्या कर देते हैं, तो कट जाएगा, और 11 को इसके भाग में निकालें तो d बराबर क्या होगा 22/11। 11 का भाग 22 में देंगे कितना मान आएगा यहाँ पे 2, तो d का मान 2 आ गया। अब इस समीकरण अपने को 1 में रख देते हैं। यदि d का मान क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो हम लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। देखो a की जगह हम लिख देते a प्लस का प्लस 5 इंटू डी का मान 2 बराबर 19, 5 का 5 और डी का मान कितना है 2, और बराबर क्या करेंगे 19। अब लिखो नीचे a प्लस का 5 दूनी 10 बराबर 19,
अब पक्षांतर कर लेते हैं इसको, उधर पक्षांतर कर लो, क्या बनेगा 19 माइनस का 10, और 19 में से 10 गया पीछे कितना बच गया 9, तो ए का मान कितना अपने पास आ गया 9 आ गया। अब ठीक है, अब अपने को किसका निकालना, ए का मान आ गया और डी का मान आ गया। अब अपने को निकालना यहाँ पे इसका 40 होगा, तो ए का मान रख देते हैं 39 और डी का मान अपने पास यहाँ पे 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास क्या आ गया 9 प्लस 39 गुना 2 से कितना आएगा 78, यहाँ लिखेंगे 78, ऐड कर लो इनको, तो अपने देखो ए 40 का मान अपने पास आ गया यहाँ पे 87। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 40 पद हमने इस प्रकार से निकाल दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों पर तुम्हें ली और मान निकाल दिया। अब देखो हम बात करते हैं इसके 18%। समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लेयर हाउस में 2 जहाज हैं। ठीक है, अब देखो क्या देर का अपने पास में ये देर का समुद्री तल है, ऊंचे लाइट पर ऊपर क्या लगी हुई, एक लाइट लगी हुई है, ऊपर एक लाइट लगी हुई है। ठीक है, अब बोला इसके यहाँ पे अपने को देर का है 2 है। ठीक है, 2 जहाज है, एक दूसरे के क्या पीछे है। अब देखो ध्यान रखना, एक दूसरे के क्या यहाँ पे पीछे, एक तो जहाज एक यहाँ पे है और एक जहाज एक दूसरे के क्या है यहाँ पे पीछे है। अब यहाँ से क्या लाइट लगी तो पीछे है, तो उसका अवनमन को अपने को कौन दिया हुआ है, देखो अवनमन कौन आपको दिया यहाँ पे 30 और 45। देखो यहाँ पे 2 त्रिभुज बनेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना, एक तो इसको साथ मिलेगा और एक उन्नयन कोण इसके साथ मिलेगा। तो हम क्या करें, इसको कर देते हैं इसके साथ, जैसे ध्यान रखना। अब इसको हम क्या करें, इसके साथ में मिला लेते हैं, ये हमारे क्षैतिज है, और यहाँ से हम क्या करें, इसको मिला लेते हैं, एक इसको और एक इसको। अब अपने को जो अवनमन कोण दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पे 30 और 45। अब देखो जैसे जैसे हम देखो यहाँ पे 30 और एक चीज़ अपने को दे रखा है यहाँ पे 45 दे रखा है। अब देखो जैसे जैसे हम अंदर की तरफ आते हैं कोण का मान यहाँ पे बढ़ता है, और जैसे बाहर जाते हैं कोण का मान क्या करता है यहाँ पे घटता है। तो अंदर वाला जो मान हो जाएगा वो आपका 45 हो जाएगा, और बाहर वाला जो हो जाएगा वो आपका मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे जैसे बाहर जाएंगे तो अपने पास यहाँ पे क्या होगा, ये तो हो जाएगा अपने पास में 30 और ये हो जाएगा अपने पास यहाँ पे हो जाएगा 45। अंदर वाला जो मान होगा वो 45, जैसे जैसे बाहर जाओगे तो कौन घटेगा, और जैसे जैसे अंदर की तरफ आओगे मान बढ़ेगा कौन, ये 30 हो गया, ये 45 हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप ऐसा सकता हूँ आप समझ में आ गए, ये जो अपना 90 डिग्री का कौन है। अब देखो हम क्या करते हैं इसके अंदर आगे, अब इनका नाम दे देते ए, ये बी, ये सी और ये डी है। ठीक है, अब अपने को बोला यहाँ पे 60 मीटर दूरी पर है। ठीक है, तो ये जो पूरा दूरी अपने को देखा यहाँ पे कितना है, वो 60 मीटर है। अपने को यहाँ पे इसका जो आधार है, ठीक है, वो आधार जो इसके नीचे अपने को इसको x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं अपने पास में, इसको x मान लेता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे y मान लेता हूँ। तो इसको मैं चीज़ को मान लेता हूँ अपने पास में y मान लेता हूँ। अब देखो 2 त्रिभुज की यहाँ पे यदि बात करें, 2 त्रिभुज अपने को निकालने हैं। ठीक है, एक तो त्रिभुज ये वाला और एक हम निकालेंगे ये वाला। तो सबसे पहले निकालते देखो मैं इसको बाहर की तरफ बना लेता हूँ। देखो लाल बटे कक्का से पूरा निकलेंगे हम, लाल बटे कक्का से पूरा निकलेगा, आपको पता ही है ये जो चीज़ निकालते हैं हम पूरा लाल बटे कक्का से ही निकालते हैं। यदि आपको 2 चीज़ इसमें एंगल दिया जाएगा और तीसरा कौन नहीं, तो देखो लंब बटा आधार यहाँ तो होगा नहीं, इसका तो प्रयोग होगा नहीं, ध्यान रखना कम यूज में होता है इस प्रश्नों में। और ऐसे प्रश्नों में हमेशा लंब और आधार का मतलब tan थीटा का जो यूज है वो ज़्यादातर हम इसके अंदर यूज करते हैं। ऐसे प्रश्नों में हम हमेशा tan थीटा आता है। ठीक है, देखो हम सबसे पहले 2 त्रिभुज इसको क्या कहते हैं आपके सामने मैं बाहर निकाल देता हूँ जिससे आपको समझ में आ सके। देखो यहाँ मैं डायग्राम के अंदर चीज़ को अंदर बाहर निकाल देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, ये वाला त्रिभुज है, कौन सा ए बी सी में को बाहर लेता हूँ, ए बी और ये सी है। ठीक है, ये हमारा 60 है, ये हमारा क्या है y है, और जो कोण बन रहा है वो कोण कितने का बन रहा है यहाँ पे 45। तो दूसरा त्रिभुज में बाहर लेता हूँ यहाँ पे, इसी को कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी वाला को। ठीक है, ए बी सी वाले को पूरे को लेता हूँ, ए बी सी। यहाँ लिखेंगे हमें ये हो जाएगा अपने पास 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम ए बी, इसको बाहर को बाहर लेते हैं ए बी सी डी को। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे इतनी तक है, हाँ तो हम लिखेंगे यहाँ पे अपने पास कितना एक्स प्लस का वाई है, दोनों को योग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा ए, ये बी और ये हो जाएगा अपने पास डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम पूरे त्रिभुज की बात करें तो अपने को क्या करना है, जो बी डी हो जाएगा वो क्या होगा एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से। तो अपने पास यहाँ पे लंब और आधार हैं, तो लिखेंगे tan 45 डिग्री, थीटा अपने पास दे रखा है 45 डिग्री, तो लिखेंगे यहाँ पे 45 डिग्री बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो tan 45 डिग्री का मान क्या अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 होता है, 1 लिखेंगे। लंब कितना दे रखा है 60 और आधार कितना दे रखा है अपने को y दे रखा है। ठीक है, लंब और ये आधार। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ क्रॉस, तो अपने पास y का मान क्या आएगा यहाँ पे 60 डिग्री मीटर। ठीक है, तो y का मान हमने 60 मीटर। अब इसी प्रकार इसको निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी से। तो त्रिभुज में क्या होगा tan और अपने थीटा यहाँ पे 30 डिग्री बराबर यहाँ पे क्या बनेगा लंब बटा आधार। तो tan 30 डिग्री का मान कितना है यहाँ पर 1/√3 बराबर लंब कितना है यहाँ पे 60 और आधार क्या होगा x प्लस वाई होगा। ठीक है, अब इसके साथ से क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 60√3 हो जाएगा, 60√3 हो जाएगा। अब देखो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 60 इंटू √3 का मान होता है 1.732। ठीक है,
अब देखो क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई बराबर बनेगा, गुणा करेंगे साथ में तो क्या बनेगा अपने पास में 0 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 9 और ये जो पॉइंट यहाँ पे लगा देते हैं तो हो जाएगा अपने पास 103 और यहाँ पे लगाएंगे बीच में पॉइंट। ठीक है, अपने पास होगा 103.920। अब देखो यहाँ से हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं यहाँ पे जो x प्लस जो 60 है उसको हम बराबर करते हैं इसके बराबर देते हैं। x y का मान अपने पास अभी निकाला कितना है, अपने पास 60 है तो इस मान को हम यहाँ रख देते हैं 60 बराबर किसके बराबर अपने पास है 103.92 के बराबर है। अब देखो 60 प्लस का उधर हम पक्षांतर कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर 60 को उधर पक्षांतर करेंगे 103.92 प्लस का दूर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो अपने पास इसको घटाएंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 43.92 आएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी अपने पास क्या आएगी 43.92 और y की वैल्यू अपने पास यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके 17वें प्रश्न के ऊपर। ठीक है, तो 17 प्रश्न अपने को दे रखा है एन दिया, ए अपने को दिया हुआ है, लास्ट पद दे रखा है, डी भी दे रखा है, आपको एन पद और एस एन वाला पद भी याद करना है। तो देखो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कोई हार्ड नहीं है, एक लाइन में इसको हम कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने को दे रखा क्या है, अपने को यहाँ पे दे रखा अपने को ए एन। ठीक है, ए एन और लास्ट पद एक सेम होता है तो हम लिखेंगे ए एन बराबर होता है ए प्लस के अंदर एन माइनस 1 और यहाँ पे डी होगा। ए एन अपने को दे रखा है यहाँ पे कितना 350 बराबर प्रथम पद अपने को दे रखा है यहाँ पे 17 प्लस एन का मान कितना यहाँ पे दिया नहीं है, डी निकालना अपने को, यहाँ पे डी अपने को दे रखा है 9 350 बराबर उसको भेजेंगे तो प्लस का उधर माइनस में 9 गुणा एन से करेंगे तो पास उसको भेज देंगे 9 और यहाँ पे क्या बचेगा एन माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो 350 में से हम 17 घटाते हैं अपने पास वैल्यू क्या है कि 333 बट्टे में क्या आएगा 9 बराबर एन माइनस 1 का लिख देंगे। अब देखो 333 9 को भाग 333 में जा रहा है, कितनी बार चला जाएगा अपने पास, यहाँ पे देखे तो 3 एकम 3, यहाँ पे देखें 6 और ये जगह 37 बार चला गया। ठीक है, अब 37 बराबर यहाँ लिखेंगे 37, एन का मान आएगा 37 प्लस 1 हो जाएगा तो एन का मान यहाँ पे आएगा 38। तो अब एन का मान अपने पास यहाँ पे क्या मिल गया, अपने पास 38 मिल गया। अब अपने को निकालना है क्या इसमें एस एन का अपने को निकालना है। ठीक है, हमने एन निकाल दिया, अब अपने को क्या निकालना है एस एन का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 कोष्टक में हो जाएगा a प्लस का एल से। ठीक है, डी का मान है अपने पास यहाँ पे, सबका मान पर अपने पास है, ए का मान है, सब मान अपने को रखना है। देखो क्या हो जाएगा, एन का मान यहाँ पे कितना अपने पास निकाला अभी 38 बट्टे में निकलेगा 2, ए का मान अपने प्रथम पद कितना है यहाँ पे 17 प्लस यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में 350, 2 के टेबल से 38 जा रहा है कितनी बार 19 बार और 17 350 जोड़ेंगे 367 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनकी। देखो करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 3, देखो 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 4 हो जाएगा 27, यहाँ पे 7, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में 69। ठीक है, तो 69 आएगा, तो 6973 आ गया पदों का योग करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सड़क की चौड़ाई 80 मीटर, दो समान है। देखो अपने को बोला है कि यहाँ पे सड़क है और यहाँ पे जो उसकी बोला है कि दो समान लंबाई खंभे, मतलब दो समान लंबाई के यहाँ पे खंभे हैं बीच में, दो समान मतलब ये जो खंभा है वो इस खंभे के क्या है यहाँ पे समान है। ठीक है, ये अब इसको एच है और ये भी हमारा क्या है यहाँ पे एच, और दोनों कैसे हैं अपने पास में यहाँ पे समान है। आगे क्या बोला है, अपने को बोला है कि सड़क के बीच में बिंदु का उन्नयन कौन है, सड़क के कहाँ बीच में, सड़क के बीच में कहाँ होगा, बीच में सेंटर में होगा। तो सड़क के बोला है कि इसके बीच में आपका जो उन्नयन कौन है वो आपको दे रखा है 60 और 30 का। तो उन्नयन का बीच में सड़क कौन सी यहाँ पे, तो इनके एक तो बीच को कौन का ये बनाना है, एक तो हम इसको इसके साथ मिला लेते हैं और एक अपने को रखना इसके साथ में। ठीक है, अब इनके बीच में जो उन्नयन कौन है अपने को दे रखा है वो दे रखा है अपने को यहाँ पे 60 और 30, तो इसको हम लिखेंगे 30 और ये हमारा जो जगह अपने पास में 60 छोटा है तो इसको लिखेंगे हम 60 को लिख देते हैं। अब सड़क के बीच में अपने को बोला कि इसके अंदर अपने इसको मान लेते हैं ए, ये बी है, इसको सी नाम देते हैं, इसको हम देते हैं डी और ये हमारा ई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बोले अपने को बोला इसके अंदर इसको हम क्या कहते हैं, देखो ये तो पूरा जो लेंथ है अपने को दे रखी है 80 मीटर, मतलब पूरी जो बी टी है वो कितनी यहाँ पे अपने पास में 80 मीटर। तो ये हम क्या मान लें इसको, देखो ये इसका मानना हम लिखेंगे माना, ये जो वाट हो जाएगा अपने को क्या मानेंगे एक्स मान लेंगे, और जो पूरा जो सी डी हो जाएगा इसमें हम क्या इसको घटा लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा अपने पास में जो सी डी जो है वो हो जाएगा 80 माइनस में एक्स में, इसको क्या करते हैं इसको आधा कर लेंगे, तो 80 माइनस का एक्स कर लेंगे। तो यहाँ से अपने को बी सी और सी डी अपने को यहाँ पे बताना भी है, और बोला कि बिंदु की अपने को क्या निकाल इसके बीच की दूरी, तो हम लिखाएंगे यहाँ पे एक्स जो है इसके अंदर एक्स प्लस वाई बराबर यहाँ पे है 80, तो हम इसको पक्षांतर करेंगे तो वाई बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा वाई, उसको दें वाई बराबर हो जाएगा 80 माइनस का एक्स हो जाएगा, ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब देखो अब हम बात करते हैं त्रिभुज, सबसे पहले लेंगे यहाँ पे ए बी सी से, हम त्रिभुज सबसे पहले लेंगे कौन सा ए बी सी से, फिर हम बाद में लेंगे यहाँ पे दूसरा त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी से, तो त्रिभुज उसके अंदर आपको ऊंचाई भी ज्ञात करनी है और बिंदु के बीच की दूरी भी निकालनी है, तो ऊंचाई भी निकालेंगे और बीच की दूरी भी निकाल देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे इसकी मध्य की दूरी निकाल देते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज, दो त्रिभुज हैं, सबसे पहले हम पहले त्रिभुज को इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले त्रिभुज को फर्स्ट वाले त्रिभुज को सॉल्व कर लेते हैं, अपने को देंगे ए बी सी, तो लिखिए यहाँ पे
त्रिभुज ए बी सी से tan 60 डिग्री, तो हो जाएगा ये tan और 60 डिग्री लंब बटा आधार होता है, ठीक है, लंब और आधार, तो ये हो जाएगा लंब और आधार। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर लंब कितना अपने पास है h और आधार कितना अपने पास x है, और उस मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर क्या है अपने पास में, x बराबर आ जाएगा √3x। इसको समीकरण नंबर हम क्या मान लेते हैं, इसको x 1 मान लो। अब ये करने के बाद हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, कौन सा है, त्रिभुज CDE से, तो अपने त्रिभुज ये लेंगे तो क्या बनेगा पे tan 30 डिग्री है, लंब और आधार है, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब और आधार। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 बराबर हो जाएगा अपने पास लंब है h और आधार जो है वो अपने को उसमें से क्या करना है इसका कम, तो 80 माइनस का क्या है यहाँ पे x है। अब इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा अपने पास √3h बराबर हो जाएगा यहाँ पे 80 माइनस का x। अब देखो अपने को यहाँ पे h के मान को यहाँ पे रख देते हैं, तो अपने को यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी, तो हम क्या करते हैं h वाले मान को कहाँ रख देते हैं, इसमें यहाँ पे रख देते हैं, लेकिन यहाँ पे √3 इसको h के मान को कोष्टक में देते हैं, ठीक है। √3 है अपने पास x है, h की जगह अपने लिखेंगे यहाँ पे √3x बराबर 80 माइनस का x। अब देखो √3 3x करेंगे 3x मिलेगा, ठीक है, x को उधर भेज देंगे तो ये अपने पास बन जाएगा प्लस का x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 80। 3x और x कितना हो जाएगा अपने पास में 4x, तो 4x बराबर हो जाएगा 80 और 4 को गुणा में कहाँ भेज देंगे भाग में, तो x बराबर अपने को पास यहाँ पे मिलेगा अपने पास में 80 डिवाइड के अंदर हो जाएगा 4, तो करेंगे कितना आएगा 20। तो अपने पास x का मान यहाँ पे क्या आ गया 20 आ गया। मतलब हम कह सकते हैं जो BC जो भुजा है, जो अपनी BC जो भुजा है वो अपने को पास क्या मिल गई यहाँ पे 20। अब अपने को CD निकालनी है, तो हम क्या करें 80 में से 20 को क्या कर देते हैं घटा देते हैं, तो क्या अपने मिलेगा 80 में से हम 20 को घटाते हैं तो अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे CD का मान मिलेगा। CD का मान 60 हो गया। अब अपने को निकालने इसके अंदर अपने को h का मान निकालना है, तो h का मान हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकाल देते हैं। देखो क्या हो जाएगा अपने पास, इस फॉर्मूले से निकाल देते हैं h का मान, तो देखो h बराबर √3 इंटू x की वैल्यू अपने पास क्या है यहाँ पे अभी निकालिए कितनी है यहाँ पे 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पे √3 इंटू 20 हो जाएगा, अब √3 का मान था 1.732 और मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ से 20 से, तो अपने पास जो मान आ जाएगा गुणा करेंगे तो अपने पास जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पे 34.64 मीटर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हाइट और मध्य की दूरी निकाल दी है। अब यहाँ पे बात करते हैं 17 का मान दिया अपने को, 7वें पद का मान दिया है और अपने को दिया यहाँ पे 17वां पद भी दिया हुआ है, अपने को यहाँ पे SN का मान निकालना है, ठीक है। अभी जो प्रश्न किया वैसे का वैसे ही है, कोई हार्ड नहीं है। देखो अपने को यहाँ पे लिखेंगे, अपने को 7 वाला पद दिया है और 17 पद दिया, सबसे पहले निकालने यहाँ पे SN निकाल देते हैं और अपने को यहाँ पे जो SN है वो सिद्ध करना है, यहाँ पे n² भी अपने को यहाँ पे लाना है। तो इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पे SN वाला फॉर्मूला, SN बराबर क्या होता है यहाँ पे n/2, ठीक है, n/2 कोष्टक में हो जाएगा 2a प्लस n-1 और के साथ में हो जाएगा d हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अपने को S7 जो दिया है वो अपने को यहाँ पे कितना दिया है, अपने को 49 दिया, मतलब यहाँ पे ध्यान रखना आपको 49 हो गया। अब S7 है, ध्यान रखना, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जो पद है ना n, ये आपका 7 दिया हुआ है ना, तो आप लिखोगे यहाँ पे 7 ही लिखो, तो ये आपका 7 हो जाएगा, चीज़ को समझना। और 2a प्लस 7-1 और d अपने को ज्ञात करना है, भी करना है a का मान। अब देखो गुण 50 है, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गुण 50, तो 7/2 इसको हम किस में भेज दें, इसके गुणा भाग वाला गुण 50, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 7 बराबर 2a प्लस 7 में से 1 गया 6 और यहाँ पे d हो जाएगा। कुछ कट्टा इसको काट दो, 7 की टेबल से कट्टा 49 कितनी बार 7 बार, तो 7 का मल्टीप्लाई 2 सेकंड कितना आएगा 14 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2a प्लस का 60। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते, डिवाइड करेंगे, 2 का हम इसमें भाग दें तो उसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास यहाँ पे a प्लस का बनेगा 3d और बराबर के अंदर हो जाएगा 7, 14 का हो जाएगा 7। इसको समीकरण नंबर मान लेते हैं 1, ठीक है। अब आगे यदि बात करें अपने को आगे क्या देखा, अगला देखो अपने को 17वां दिया है 290, तो 17 को 290 को कैसे लिखेंगे, देखो 17 अपने को कितना SN वाले फॉर्मूले सेम ही लगाएंगे, अपने इसको मैं बार बार फॉर्मूले में नहीं लिखूंगा, तो लिखूंगा 290 बराबर क्या हो जाएगा 17/2 कोष्टक में हो जाएगा 2 इंटू a प्लस n कितना है 17-1 और d का d रख देते हैं और उसको सॉल्व कर देते हैं। 2 को भाई 290, 2 ऊपर आ जाएगा और 17 नीचे आ जाएगा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस का हो जाएगा 17 में से गया 16 और यहाँ पे d। 17 के टेबल से 290 बार जाता है, कितनी बार जाता है यहाँ पे 17 बार, 17 गुणा 2 से कितना आएगा 34 बराबर हो जाएगा 2a प्लस का 16d, ठीक है। अब देखो इसमें भी हम क्या करते हैं 2 का डिवाइड कर लेते हैं, 2 का हम डिवाइड कर लेते हैं तो अपने पास यहाँ पे क्या मिलेगा अपने पास में a प्लस ये तो देखो ये हो जाएगा 8d और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में 17। इसको इक्वेशन में क्या ले देता हूँ यहाँ पे 2 लेता हूँ, समीकरण 1 यहाँ पे 2 लेता हूँ। अब देखो समीकरण 1 व 2 से इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है। तो चलिए लिखें यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इसको सॉल्व करते हैं। तो अपने पास क्या हो जाएगा, a प्लस का हो जाएगा 3d बराबर हो जाएगा 7, और यहाँ पे लिखेंगे a प्लस का हो जाएगा 8d बराबर लिखेंगे 17। अब दो प्लस माइनस को चेंज कर लो, जो प्लस का वो माइनस में, माइनस का वो प्लस में। ठीक है, a से कट गया, तो अपने पास यहाँ पे क्या बच गया, 3d माइनस का तो हो जाएगा माइनस का 5d माइनस दान का, और 17 में माइनस थी दान का, दोनों साइड माइनस है, माइनस माइनस कट गया। तो अपने पास d का जो मान आ गया वो क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे 10 में से 5 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2। तो d का मान 2 आ गया। अभी d के मान को 2 को अपने को कहाँ रखना है, समीकरण इसमें 1 में रखना है, तो अपने को यहाँ पे a का मान मिल जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे d का मान अपने जो है वो समीकरण कहाँ रख दें, यहाँ पे 1 में। तो लिखेंगे a प्लस के अंदर हो जाएगा 3 गुणे के अंदर 2 और बराबर के अंदर 7। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 3 दूनी 6 और बराबर के अंदर क्या है 7। ठीक है, आगे सॉल्व कर देते हैं, इधर पक्षांतर कर ले तो a बराबर क्या आ जाएगा 7 माइनस का 6, और a का मान आ जाएगा अपने पास 1। तो प्रथम अपने पास क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इस चीज़ को मान को हमने निकाल दिया। अब अपने को सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है अपने को, SN वाला। तो SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस के अंदर लिखेंगे n-1 का इंटू डी। ठीक है, ये अपने को सिद्ध करना, बराबर एन स्क्वायर लाना है। तो देखो जो चीज़ दी इसको अपने मान को अपने को यहाँ पे रखना है, ये चीज़ को समझना है अपने को, चीज़ को ध्यान रखना है। दोनों साइड से हम एस एन का मान निकाल दिए, यहाँ पे ए का मान भी है और डी का मान है। अब यहाँ पे लिखाएंगे यहाँ पे n/2, यहाँ लिखेंगे अपने पास, देखो यहाँ पे अपने पास ए का भी मान है और डी का मान भी है, तो हम ए डी का मान को अपने यहाँ रख दें। 2 इंटू के अंदर लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस एन का अपने पास n-1, और डी का मान कितना निकाला, अभी हमने 2 निकाला। सॉल्व कर देते, n/2 2 गुणा से करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, प्लस 2 गुणा n से करेंगे कितना पे 2n माइनस का 2 आ जाएगा, 1 गुणा करेंगे। अब देखो प्लस 2 से माइनस 2 कट गया। ठीक है, तो अपने पास क्या बच गया, n/2 इंटू के साथ में हो जाएगा यहाँ पे 2n। देखो 2 से 2 को काट दिया, क्या बच गया अपने पास, n गुणा n से करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे n गुणा n से करेंगे तो n स्क्वायर। तो ये अपने को इसके अंदर सिद्ध करना था। तो इस प्रश्न में हमने क्या किया, 17वां पद फिर 7वां पद, इस प्रकार से हमने यहाँ पे सिद्ध करने वाले प्रश्न को सॉल्व कर दिया, यहाँ पे और डी का मान निकाल दिया है। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलो अब हम बात करते हैं इसके आज के अंतिम प्रश्न के ऊपर। मीनार के आधार की आपको ए व बी की दूरी दे रखी है, सी टी है। तो देखो दोनों अपने को दे रखा है पूरक कोण है, तो पूरक कोणों को हम किस प्रकार से यहाँ पे निकालते हैं।